लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग वूजी रिल्म के लीडर मो से वहाँ के फॉरबिडन लैंड में जाने के बारे में पूछता है, मगर हम देखते हैं कि जब एल्डर मो बाकी लोगों के साथ में मिल करके चेंजिंग को वहाँ जाने से मना कर देते हैं, तब चेंजिंग एल्डर मो को चैलेंज कर देता है। वहीं यहाँ सुन करके एल्डर मो उसे बताते हैं अगर वह उन्हें हरा देता है तो वह चेंजिंग को फॉरबिडन लैंड में जाने देंगे। हालांकि चेंजिंग एल्डर मो को हराने के लिए सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एल्डर मो हार तो जाते हैं, पर अंत में वह चेंजिंग से पूछते हैं तुम तो माउंट आइजुआन के डिसाइपल हो, फिर तुम स्टार गॉड पैलेस के सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग सेक्ट मास्टर मू को जवाब देते हुए बताता है कि एक्चुअल में मैं न्यू मैजिक टेक्निक का डिसाइपल हूँ, जिसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद मैंने माउंट आइजुआन को ज्वाइन कर लिया ताकि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। यह सुनकर के सेक्ट मास्टर मू कहने लगते हैं माउंट आइजुआन के एंशिएंट स्टार एम्परर ने एक बार हमारे वूजी स्टार गेट रिल्म की मदद की थी, क्योंकि वह अगर स्टार गॉड पैलेस के एम्परर को रोकने के लिए नहीं आते तो हम लोग स्टार वूजी रिल्म को यहाँ पर पूरी तरह से सील नहीं कर पाते। वहीं अगर अब हम तुम्हारी बात करें तो तुम अब माउंट आइजुआन के डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे वूजी रिल्म के फॉरबिडन एरिया में ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे सकता हूँ। यह सुन करके चेंजिंग तुरंत एल्डर मो को थैंक्स कहता है। इसके बाद लीडर मो कहते हैं हमारे सीनियर भी माउंट आइजुआन के डिसाइपल है, इसलिए मैं एंशिएंट एम्परर को ध्यान में रखते हुए उसे भी फॉरबिडन लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने दे सकता हूँ। यह सुन करके सीनियर मो किंगलैंड भी थैंक्स कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीडर मो इन दोनों लोगों को लेकर के अपने साथ कहीं जाने लगते हैं। तब हमें सीधा रात के समय एक नई जगह का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रायंगुलर हाउस के ऊपर कई सारे पावरफुल फॉर्मेशंस लगे हुए होते हैं। वहीं जैसे ही लीडर मो यहाँ पर चेंजिंग और मिस मो किंगलैंड को लेकर के पहुँचते हैं, चेंजिंग इस टावर को देखते हुए पूछता है क्या यही टावर फॉरबिडन लैंड में जाने का ट्रायल है। तब लीडर मो बताने लगते हैं कि हाँ यही वह ट्रायल है। वहीं इस टावर को लोग वोइड टावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक समय पर यह वूजी स्टार रिल्म का वैल्यूएबल ट्रेजर हुआ करता था। वहीं इसके अंदर अपना एक अलग स्पेस है जिसमें फॉरबिडन लैंड का ट्रायल और स्टार वूजी रिल्म के तालाब का भी ट्रायल शामिल है। यह सब कुछ सुन करके चेंजिंग और मिस मो किंगलैंड जब इस टावर को खुशी से देख रहे होते हैं, तब लीडर मो कहते हैं कि लड़के तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम वूजी स्टार एम्परर के वूजी स्टार पूल के अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें फॉरबिडन लैंड के सभी ट्रायल्स को कंप्लीट करना होगा। वहीं जहाँ तक मुझे उन ट्रायल्स के बारे में पता है, अब तक पिछले 1000 सालों से हमारे सेट के किसी भी वॉरियर ने उन ट्रायल्स को पास नहीं कर पाए हैं। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है आखिर में यह किस तरह का टेस्ट है जो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तब लीडर मो बताते हैं कि एक्चुअल में यह टेस्ट तुम्हारे पर्सनल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है, क्योंकि वूजी स्टार पूल के भी अपने स्पेस रूल्स हैं, तो तुम्हारी कल्टीवेशन पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। साथ में मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि अंदर तुम्हें किस तरह का टेस्ट मिलने वाला है, इसके बारे में तुम अंदर जाने के बाद ही जान सकते हो। यह सब कुछ सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि चेंजिंग और मिस मो किंगलैंड दोनों ही अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। तब सेक्ट मास्टर मो कहने लगते हैं तुम दोनों स्टार कॉन्टिनेंट के बहादुर डिसाइपल्स हो, इसलिए हो सकता है कि तुम लोगों के अंदर जाने के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छे हों। यह सुन करके चेंजिंग सबसे पहले सेक्ट मास्टर मो को थैंक्स कहता है और उनसे कहता है मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस टावर के अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोल देंगे। इस पर हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर मो एक टोकन निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस टावर के ऊपर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तब सेक्ट मास्टर मो बताते हैं कि अब इस टावर का दरवाज़ा खुल चुका है, इसलिए तुम दोनों अंदर जा सकते हो। यह सुन करके हम देखते हैं कि चेंजिंग और मिस मो किंगलैंड दोनों ही अंदर जाने लगते हैं। तब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग उस टावर के एक अलग स्पेस में पहुंचता है। वहीं वह इस जगह पर अकेला होता है, इसलिए वह सबसे पहले सोचता है कि सीनियर मिस मो किंगलैंड यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि इस टावर ने हम दोनों को अलग अलग स्पेस में भेज दिया हो। यह सोचने के साथ में ही चेंजिंग नोटिस करता है कि यहाँ के आसमान में कई सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, जिसमें से ढेर सारे जाइंट एप्स बाहर आते हैं। वहीं ये एप्स बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। साथ में हम नोटिस करते हैं कि इन सभी की कल्टीवेशन स्टार सोल रिम के सेकंड लेवल पर होती है, जिसे देख करके चेंजिंग हैरान होते हुए कहता है इनकी कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जाइंट एप एक साथ चारों तरफ से चेंजिंग को घेर करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर चेंजिंग भी अपने स्टार सोल रिम के सेकंड लेवल की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए उनके बीच से आसानी से बाहर चला आता है और अपने कुछ शॉर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन सभी के सभी जाइंट टेप्स को एक झटके में हरा देता है। हालांकि उन जाइंट टेप्स के हारते ही चेंजिंग नोटिस करता है कि इस जगह पर फिर से पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से आप पहले से भी ज़्यादा जाइंट टेप्स बाहर आ जाते हैं। हालांकि चेंजिंग पहले तो अपनी शॉर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इन सभी के सभी जाइंट टेप्स से डील कर रहा होता है, मगर जब वह नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जाइंट टेप्स आ गए हैं, वह मिस मो किंगलैंड की तरह टाइची व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सभी के सभी जाइंट टेप्स की स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। साथ में यह होता हुआ देख करके चेंजिंग कहता है मेरे ख्याल से अब यह मेरे अटैक करने के लिए अच्छा मौका है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जाइंट टेप्स की स्पीड को घट चुका हुआ देख करके चेंजिंग अपनी शॉर्ट टेक्निक्स के इस्तेमाल से इन सभी को भी आसानी से हरा देता है। हालांकि इस बार उन जाइंट टेप्स के हार जाने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं होता है, इसलिए चेंजिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए कहने लगता है
क्या यह ट्रायल सच में खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि इस स्पेस में एक जगह पर एक बहुत ही बड़ा जायंट एप चुपचाप बैठा हुआ है। वहीं चेंजिंग उस एप को देखने के बाद में कहने लगता है, क्या यह बड़ा सा एप हमारे इस टेस्ट का फाइनल टारगेट हो सकता है। यह कहने के बाद में हम देखते हैं कि चेंजिंग अपनी टाइची व्हील को एक्टिवेट करके जब उस जायंट एप के सामने पहुंचता है, तब वह जायंट एप चेंजिंग से फाइट करने के लिए कुछ और एप्स को समन कर देता है, जो जायंट एप के साथ में अपनी टेरिफाइंग कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं। हालांकि चेंजिंग यह सब कुछ देखने के बावजूद भी इन सभी को चिढ़ाते हुए अपने ऊपर अटैक करने के लिए बुलाता है। मगर जैसे ही वह जायंट एप बाकी सारे एप्स को चेंजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, चेंजिंग तुरंत अपने टाइची व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों की स्पीड को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है और अपने व्हाइट टाइगर शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर अटैक करने वाले सभी के सभी एप्स को एक साथ हरा देता है। यह देख करके हम देखते हैं कि अब जायंट एप बुरी तरह से गुस्से में आ जाता है, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चेंजिंग को भी अपने सेकंड सोल रिल्म की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल सील्ड को बनाना पड़ता है। मगर इसके बावजूद भी चेंजिंग कहता है, मैं देखना चाहूंगा कि आखिर में यह जायंट एप कितना ज़्यादा पावरफुल है। यह कहने के साथ ही चेंजिंग टाइची व्हील के साथ में सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। मगर फिर भी वह जायंट एप उसके पहले अटैक को डॉज करके अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए चेंजिंग के पीछे उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। मगर चेंजिंग भी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। साथ में इसके बाद चेंजिंग सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल के 2 अटैक्स को इस जायंट एप के ऊपर करता है। हालांकि यह देख करके यह जायंट एप अजेवरा ड्रैगन स्नेक के अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इसके बाद वह नोटिस करता है कि चेंजिंग का दूसरा व्हाइट टाइगर अटैक भी उसे हिट करने के लिए आ रहा है। तब चेंजिंग यह नोटिस करता है कि जायंट एप का ध्यान उसके सेकंड अटैक के ऊपर है, इसलिए वह अपने शॉर्ट अटैक का इस्तेमाल करके उसे डैमेज कर देता है और कहता है कि अब तुम हार चुके हो। यह कहने के साथ में ही चेंजिंग अपनी टाइची व्हील के साथ में फिर से सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इस जायंट एप को जान से मार देता है। हालांकि ऐसा होने के बाद में जैसे ही चेंजिंग शांत होता है, यहाँ के स्पेस से चेंजिंग को इस ट्रायल को पास करने पर कोई बधाई देता है और बताता है कि तुमने नॉर्मल लेवल के टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन फिर भी तुमने इस लेवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इधर यह सब कुछ सुनते ही चेंजिंग फाइट करने के लिए सावधान हो जाता है, मगर यहाँ की आवाज़ चेंजिंग को आगे बताती है कि तुम्हारे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की वजह से तुम यहाँ के डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को देने के लिए क्वालिफाइड हो, जिसकी वजह से तुम बताओ क्या तुम अगले टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। यह सब कुछ सुन करके हम देखते हैं कि चेंजिंग कोई जवाब नहीं देता है, उल्टा वह हैरानी से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर में उससे यह बातें कौन कर रहा है। तब हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ के स्पेस से एक स्पिरिचुअल लाइट चेंजिंग के सामने आती है, जिसे देख करके चेंजिंग समझ नहीं पाता है कि आखिर में यह क्या है। तब यह स्पिरिचुअल लाइट खुद चेंजिंग के सामने जाकर के कहता है, लड़के आखिर में तुम क्या सोच रहे हो, मैं ही तुमसे बात कर रहा था। इस पर चेंजिंग हैरान होने के साथ में थोड़ा बहुत चौंक गया होता है, इसलिए वह सावधान होते हुए कहता है, आखिर में तुम कौन हो। तब हम देखते हैं कि वह स्पिरिचुअल लाइट पहले एक ओल्ड मैन के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है, फिर वह एक खूबसूरत लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर के चेंजिंग को दिखाती है। मगर जब चेंजिंग इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, फिर वह फिर से स्पिरिचुअल लाइट के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर के चेंजिंग को बताने लगता है कि मैं इस वॉइड स्पेस का स्पिरिट हूँ, जिसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि मैं वॉइड टावर का वेपन स्पिरिट हूँ। यह जान करके चेंजिंग कहने लगता है, मैं यहाँ के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने इसलिए आया हूँ ताकि मैं वूजी स्टार रिल्म के तालाब के अंदर जा सकूँ, इसलिए क्या अब मैं वहाँ पर जाने के लिए क्वालिफाइड हो गया हूँ। तब यह वेपन स्पिरिट चेंजिंग को बताता है कि हाँ, तुम वहाँ पर जाने के लिए क्वालिफाइड हो गए हो, क्योंकि जो इंसान ऑर्डिनरी लेवल के ट्रायल को पास कर लेता है वह वूजी स्टार पूल के अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। यह जानने के बाद में चेंजिंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं वूजी स्टार पूल के अंदर कैसे जा सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि यह वेपन स्पिरिट एक बार चेंजिंग को पूरी तरह से चेक करता है और कहता है, क्या तुम सच में डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। तब हम देखते हैं कि चेंजिंग सीधे सीधे मना करते हुए कहता है, मुझे उस ट्रायल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वह वेपन स्पिरिट फिर से ओल्ड मैन के रूप में आकर के कहने लगता है, लड़के अगर तुम डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को पास करते हो तो तुम्हें उसके अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है, आखिर में मुझे किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तब वेपन स्पिरिट बताने लगता है कि एक्चुअल में वूजी स्टार पूल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें से पहला हिस्सा आउटर एरिया और दूसरा हिस्सा इनर कोर एरिया है। वहीं जो लोग ऑर्डिनरी लेवल के ट्रायल को पास करते हैं वे लोग स्टार पूल के आउटर एरिया में ही जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को पास कर लेते हो तो तुम स्टार पूल के कोर एरिया में भी जा सकते हो। वहीं मैं तुम्हें बता दूं कि वूजी स्टार पूल के कोर एरिया में कल्टीवेट करने पर तुम्हें आउटर एरिया से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट होगा। यह जान करके चेंजिंग थोड़ा सा खुश होते हुए पूछता है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर में डिफिकल्ट लेवल को पास करना कितना मुश्किल है। तब यह वेपन स्पिरिट बताता है कि एक्चुअल में डिफिकल्ट लेवल ऑर्डिनरी लेवल से बस एक लेवल ज़्यादा मुश्किल है। वहीं वहाँ पर भी तुम्हें पास करने के लिए सेम तरीके से बीस्ट को हराना होगा। साथ में अगर तुम वहाँ पर फेल भी हो जाते हो तो भी तुम वूजी स्टार पूल के आउटर एरिया में जा सकते हो। यह जानने के बाद चेंजिंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल में भी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। तब हम देखते हैं कि यह वेपन स्पिरिट तुरंत कुछ करते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं डिफिकल्ट लेवल के ट्रायल को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि ट्रायल के स्टार्ट होने के साथ में ही यहाँ पर पहले से ज़्यादा जाइंट एप्स बाहर आते हैं, इसलिए चेंजिंग उन्हें देख करके कहता है, इनकी कल्टीवेशन तो बस स्टार सोल रिल्म के लेवल 3 पर ही है। यह कहने के साथ में ही चेंजिंग टेरिफाइंग तरीके से टाइची व्हील टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक झटके में ही इन सारे बीस्ट को हरा देता है।
वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस ट्रायल के खत्म हो जाने पर वेपन स्पिरिट फिर से चेंजिंग के सामने आकर के कहने लगता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने 2 घंटे के अंदर इस ट्रायल को खत्म कर दिया है। वहीं पिछले कई हजार सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने इतनी तेजी से इस टेस्ट को खत्म किया है। तब चेंजिंग पूछता है, क्या अब मैं वोजी स्टार पूल के अंदर जा सकता हूँ? यह सुन करके यह वेपन स्पिरिट कहने लगता है, तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और ट्रायल है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो। इस पर जैसे ही चेंजिंग गुस्से में कहता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।